हाथरस हादसे ने सभी की आंखें खोल दी हैं। हाथरस सत्संग में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब इसकी वजह क्या होगी? दम घुटना या कुछ और? ऐसा क्या हो जाता है कि भगदड़ होते ही मौतें होना शुरू हो जाती हैं? और ये कोई पहला सत्संग या धार्मिक सभा नहीं है जिसमें मौतें हुई हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि भीड़ की भगदड़ से मौत कैसे हो सकती है? अगर किसी भी सभा में भगदड़ हो जाए तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? धार्मिक सभा में भगदड़ होने की वजह क्या है? धार्मिक सभा भगदड़ होने के बाद हादसे में कैसे बदल जाती है? ये सभी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ का ना कोई नाम होता है और ना कोई चेहरा। ऐसे में भगदड़ के दौरान जिन लोगों की मौत हो जाती है उसका दोषी कोई नहीं होता। बात आपकी जिंदगी की है और जीवन में जिंदगी से बड़ा कुछ नहीं होता। दोस्तों, आज की ये रिपोर्ट खास है, इसलिए इस रिपोर्ट को ध्यान से सुनिए और देखिए। साथियों, हाथरस भगदड़ में बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और मरने वालों में ज्यादातर महिलाएं शामिल हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी के आंकड़ों की माने तो साल 2000 से लेकर 2013 तक इस तरह के भगदड़ में करीब 2000 लोग मारे गए हैं। ये बहुत ही चिंता की बात है। साथियों, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन यानी कि IJDRR में छपी साल 2013 की एक रिसर्च के मुताबिक भारत में 79% भगदड़ धार्मिक सभाओं और तीर्थ यात्राओं की वजह से ही होती है। साथियों, अब हम आपको बताते हैं कि धार्मिक सभाओं में भगदड़ होने की असली वजह क्या है। आखिर क्यों सभा में भगदड़ हो जाती है, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। साथियों, किसी भी आयोजन में भगदड़ होने के दो सबसे बड़ी वजह हैं। पहला, ज्यादा भीड़, और दूसरा, आयोजन स्थल पर बाहर निकलने की सही व्यवस्था न होना। ज्यादा भीड़ की वजह से लोग एक दूसरे से टकराते हैं और सांस लेने में दिक्कतें होने लगती हैं। और जिन लोगों को पहले से अस्थमा या फिर सांस की बीमारी है, ऐसे लोगों के लिए समस्या और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से उनके शरीर को सही मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और वो तुरंत बेहोश होकर गिर जाते हैं। इस तरह की भीड़ में उठने का मौका बहुत ही कम मिल पाता है और भीड़ में गिरने के बाद मौत होना लाजमी है। आप घायल भी हो सकते हैं। अगर भीड़ जरूरत से ज्यादा है तो आपकी मौत भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि भगदड़ मौत की वजह कैसे बनती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहली वजह है बोन इंजरी। भगदड़ में मौत का एक कारण नेक बोन इंजरी भी होता है, क्योंकि भगदड़ के दौरान जब कोई गिर जाता है तो भीड़ उसे कुचल देती है। इस दौरान गर्दन या छाती पर ज्यादा वजन आ जाता है, जिसकी वजह से गर्दन की हड्डी भी टूट सकती है और उसकी मौत भी हो सकती है। इसी वजह से भगदड़ के दौरान इतनी मौतें होती हैं। और मौत का दूसरा कारण है कंप्रेसिव एस्फिक्सिया। साथियों, गर्दन की हड्डी टूटने के अलावा कंप्रेसिव एस्फिक्सिया भी मौत की वजह बन सकती है। ये एक ऐसी कंडीशन है जब शरीर पर पड़े दबाव की वजह से सांस नहीं आती, दम घुटने लगता है और नीचे गिरे शख्स की मौत हो जाती है। साथ ही भगदड़ के दौरान छाती पर पैर रखे जाते हैं, जिसकी वजह से लंग्स के पास डायाफ्राम सिकुड़ने यानी कसने लगता है। सपाट होने पर ये सही तरह काम नहीं कर पाता है और शरीर में ऑक्सीजन नहीं जा पाता और ना ही ब्रेन तक उसकी सप्लाई हो पाती है, जिसकी वजह से ब्रेन डेड हो जाता है और मौत हो जाती है। साथियों, अगर आप किसी भी सत्संग या धार्मिक आयोजन या किसी भी सभा में जाएं तो कोशिश करें कि आप भीड़ से थोड़ा अलग रहें। अगर भगदड़ की नौबत आए तो खुद को भीड़ से दूरी बनाने की कोशिश करें। साथ ही इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप इतना तो समझ ही गए होंगे कि भगदड़ कैसे हादसे में बदलती है। ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप भगदड़ के दौरान खुद का बचाव करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, काम की लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।